मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं महादेव आपके जीवन में मार्गदर्शन और दैवीय संदेश एवं विभिन्न संकेत भेजता हूँ जो अक्सर आपके आसपास दिखाई देते हैं, जो आपको यह सूचित करते हैं कि आप अकेले ही अपने भाग्य के नियंत्रण करने के योग्य हो। इसलिए हमेशा वही करो जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। वह मैं ही हूँ जो आपके अंतर्ज्ञान और आंत की भावना के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा हूँ। उसे पहचानें और स्वीकार करें। जीवन में स्मार्ट एवं उचित निर्णय लेने के लिए सकारात्मक विचार आवश्यक हैं, क्योंकि यह आप और आपके आसपास के लोगों दोनों को प्रभावित करता है। मेरे प्यारे बच्चे, हालांकि सब कुछ वैसा नहीं चल रहा जैसा आप चाहते हैं, पर यकीन मानो बच्चे, आपके जीवन में एक नया अवसर आपका इंतजार कर रहा है, जो आपके जीवन में बड़ी सफलता लाएगा। अगले 72 घंटों में आपका जीवन बहुत ही सौभाग्य रूप से बदलेगा और आपका जीवन जिस भी चीज की इंतजार कर रहे थे, उसमें बड़े बदलाव होने लगे हैं। आप इस सफलता से खुश होंगे और अपने परिवार के साथ मिलकर इसका आनंद उठा। आपको अभी यह जानने की जरूरत है कि आप एक ब्लेस्ड पर्सन हैं, भले ही आपको इसका एहसास हो या नहीं, लेकिन जल्द ही आप अपने जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। यही सबसे बड़ी बात है सकारात्मक अध्ययन जो मैंने एक निश्चित समय में किया है। अगर आप किसी व्यक्ति या किसी चीज से अलग महसूस करते हैं जो बहुत लंबे समय से आपके जीवन का हिस्सा है, तो आश्चर्यचकित न हो, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने अतीत को जाने दें और मुझ पर विश्वास करें कि जब आप अपने पास्ट को लेट गो एंड सरेंडर करें, जब यह होगा आपके लिए वास्तव में आसान होगा, क्योंकि आपने अपना लेसन्स पाठ अच्छी तरह से सीख लिया है और आप सभी अस्वास्थ्यकर और अनावश्यक लगावों को पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप अपने जीवन के एक बिल्कुल नए चक्र में प्रवेश करने वाले हैं जो पूरी तरह से सकारात्मकता, प्रचुरता, आशीर्वाद और खुशियों से भरा है। आप में से कोई टैरो कार्ड रीडिंग, ज्योतिष, अंक ज्योतिष में उपचार में शामिल हो सकता है, या आप इस आंकड़े की ओर आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि आप सोल जो है, जो आपको अपने आत्म उद्देश्य पर काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। आप अक्षय समझ रहे होंगे कि आपकी दयालु और सहायक प्रकृति का मतलब यह नहीं है कि आप अपने दोस्तों के परिवार तक ही सीमित रहें। यूनिवर्स एवं एंजल्स कह रहे हैं कि आप यहाँ एक बड़े उद्देश्य से हैं। आप में से कुछ लोग दिल टूटने या किसी थर्ड पार्टी की स्थिति या फाइनेंशियल या करियर इशू के स्थिति से निपट रहे होंगे जो वास्तव में आपकी नसों पर हावी हो रही है। आप इन सभी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनमें कोई संपर्क क्षेत्र, अहंकार युद्ध, गलतफहमी शामिल है, क्योंकि आपके इस व्यक्ति के साथ रिश्ता बदलने वाला है और यह बदलाव एक सकारात्मक बदलाव साबित होगा। आप जल्द ही एक ऐसा रिश्ता देखेंगे जो किसी भी प्रकार के तीसरे पक्ष और अलगाव या किसी भी चीज से सुरक्षित है जो आपके और आपके व्यक्ति के बीच समस्याएं पैदा कर सकता है। आपने बहुत कुछ किया है अपने पर्सन और इस संबंध के लिए, और आप यह जानते हैं कि यदि आप प्रतिस्थापन योग्य हैं तो कोई भी इस संबंध और इस व्यक्ति के लिए इतना प्रयास नहीं करेगा, और अब आप अंततः आराम से बैठे हैं और अपने साथी के इस संबंध में अपना हिस्सा पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे करेंगे जल्द ही आपके लिए स्टैंड लें। यदि आप यह दिव्य संदेश अब देखते हैं तो यह संदेश रिश्तों और धन के क्षेत्र से संबंधित है और कहता है कि भौतिक पहलू में सकारात्मक परिवर्तन एक अतिरिक्त पुष्टि होगी कि आपने जीवन साथी का सही विकल्प चुना है।
अतिरिक्त धन जो जल्द ही आपके घर में आने की संभावना है। आप दोनों को दृढ़ता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए भाग्य के वैध पुरस्कार के रूप में माना जाएगा। आपके रिश्ते में कुछ बड़ा बदलाव होगा और आपका जीवन आसान और अधिक मजेदार हो जाएगा। जिस लापरवाही से आप अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च करते हैं, वह इस तथ्य को जन्म दे सकती है कि आपके जीवन के इस अवधि में सबसे महत्वपूर्ण कदम के लिए आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं होगी। यह सिर्फ एक गवाया हुआ अवसर नहीं होगा, बल्कि अपरिहार्य नुकसान के साथ एक वास्तविक हार होगी। आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी उदारता, मानवता और जवाबदेही जो लगातार प्रदर्शित होती है, दूसरों द्वारा कमजोरी, निर्भरता की प्रवृत्ति और अव्यवहारिकता के रूप में मानी जा सकती है। आपको अपने गुणों का चयनात्मक रूप से उपयोग करना चाहिए, उन लोगों को अलग करना सीखना चाहिए जिन्हें आप लाड़ प्यार करना चाहते हैं और जिन्हें आप बस अपना फायदा उठाने देते हैं। स्वर्गदूतों के संदेश में सबसे अधिक संभावना है। इस तथ्य का एक सामान्य बयान है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन आधी गति से कर रहे हैं। अधिक ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपनी प्रतिभा का अधिक सक्रियता से उपयोग करना चाहिए। कल्पना को चालू करें और आप आत्म साक्षात्कार के अवसर देख पाएंगे जिन पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया है। शायद अब आपके क्षितिज का विस्तार करने का समय आ गया है। यह एक संदेश है जिससे आप हाल ही में बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, भगवान ने आपको बचा लिया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप अब आराम कर सकते हैं। जो एक बार हुआ वह दोहराया जा सकता है। इसलिए अपने दिमाग पर जोर डालें और यह समझने की कोशिश करें कि खतरा कहाँ से आया है। फिर ऐसा कुछ दोबारा होने से रोकने के लिए कदम उठाएं। अगर अब तक यह संदेश सुन रहे हैं, तो यकीनन आप शायद आज दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। यह संदेश कहता है कि प्रभाव परिवर्तन के समय का प्रतीक है। इसका प्राथमिक कर्तव्य आपकी मदद करना है। वर्तमान दुनिया में आपका अभिभावक देवदूत आपको अपने जीवन में इस दैवीय संदेश का अर्थ की दिव्य आत्माओं का उपयोग करने के लिए सबसे अच्छे प्रस्तावों में से एक बना देगा। आप सुनिश्चित करें कि आप इस दैवीय संदेश के माध्यम से प्राप्त होने वाली क्षमताओं का उचित उपयोग करते हैं। संक्षेप में कहें तो दिव्य शक्तियां और आध्यात्मिक मार्गदर्शक इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपके पास जीवन का आनंद लेने की शक्ति है। सचेत होकर जीने की सलाह दी जाती है। आपको यह समझना होगा कि अतीत जा चुका है और भविष्य शायद कभी आपका नहीं होगा। तो अब खुश हो जाओ मेरे बच्चे। आपके डर और आपके नकारात्मक सोच को त्यागना अति आवश्यक है। आप इस समय जिन चीजों पर काम कर रहे हैं, उनमें आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। मेरे प्यारे बच्चे, आप जितना सोचा था उससे कहीं अधिक हासिल करेंगे। अब स्वरोजगार या अपनी सामान्य वित्तीय स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करने का भी सही समय है। आप हमेशा मेरे द्वारा, स्वयं महादेव द्वारा संरक्षित और निर्देशित होते हैं। मेरा विश्वास करो बच्चे, जब तुम्हारे गुरु, रक्षक और परमपिता स्वयं महादेव हैं, तो ये उलझन कैसे? तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए एक चमत्कार होगा। आभारी रहें, कृतज्ञता व्यक्त किया करें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहेगी मेरे बच्चे।
सकारात्मकता बदलाव को क्लेम करने के लिए जपते रहें हर हर महादेव हरा हरा शंकरा। ओम नमः शिवाय।